ओम नमो नारायण मित्रों। आज आपको राहु, केतु और शनि इनकी एक अलग ही चाल से परिचित कराता हूँ। तो मित्रों, जो प्रचलित ज्योतिष विद्या है आज के युग में, इस मायाधारी युग में, मेरी विद्या उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने अपने गुरु लोगों का जीवन देखा है और कुछ कुछ थोड़ा बहुत जिया है, ज़्यादा तो नहीं। और फिर प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। क्या है, मेरी जान है वो। तो उसके बिना मैं खाने के बिना रह जाऊंगा, लेकिन प्राचीन 10 पन्ने अगर मैं ना पढूं प्राचीन भारत के इतिहास के, तो मुझे खाना हजम नहीं होता, ये बात है। तो मित्रों, प्राचीन समय में ज्योतिष से अधिक आयुर्वेद का प्रचलन था। आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं 70-80 साल से ऊपर के, वो वात पित्त कफ को कितना महत्व देते हैं आपको पता होगा। नहीं तो आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे देखो, आप बड़ा महत्व देते हैं। क्या है कि ज्योतिष और आयुर्वेद ये दो पैर हैं। ज्योतिष, जो लंगड़ा ज्योतिष चल रहा है आजकल एक पैर का, ये ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, मैंने बोलना कम कर दिया। तो आयुर्वेद योग यदि व्यक्ति के जीवन में है तो उसे ज्योतिष की आवश्यकता कम ही पड़ती है और कभी कभी पड़ती है। क्योंकि देखो, भगवान ने ग्रह बनाए हैं, ठीक है, ग्रहों का काम है, बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं लोग कि ग्रह तो जी ये है, क्रूर है, वो तो उन्होंने अपना काम करना ही पड़ता है, कर्म का दंड भुगतना ही पड़ता है। ये तो भुगतना तो पड़ता है, लेकिन परमात्मा की दयालुता की तरफ जाएंगे तो परमात्मा की दयालुता को हमारे आचार्यों ने प्रकट किया है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसमें वो क्या है कि परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रतिरोध, जो परिणाम आपने झेलना है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति भी तो चाहिए ना। वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो परिणाम आता है, निकल जाता है थोड़ा बहुत जो अपना कर्म है करके। लेकिन क्या होता है कि राहु, केतु, शनि, इसका हम बड़ा, समझ लो आप, इनको मलेच्छ ग्रह बताया है। तो जो पश्चिम के अंधानुकरण में हम अपना कर रहे हैं ये राहु केतु खराब, तो आचार्यों ने जीवन जीने की एक विद्या प्रकट की है, जिससे कि आपके पास ग्रह दूर दूर तक नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। राहु और केतु और शनि ये सबसे पहले आपको पेट के माध्यम से ही अटैक करेंगे। आप भूल गए ना, लेकिन जब आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो देखो आप, कभी आप जिस मुंह में आप ठूस ठूस का कबाड़ खा रहे हो, ये आपका खाने का मुंह नहीं था कभी। समझे क्या था, कहाँ से खाते थे? पिरऊ का फूले फूले हो जब 10 मास उर्दमुख होते, वो दिन काहे भूले हो? जब 10 महीने उल्टे लटके थे पेट में, तब कहाँ से खाते थे? इसी नाभि से, इसी पेट से। हमारे ये जो मुंह तुम्हें दे दिया, इसलिए दिया है कि कबाड़ा डालते रहो डालते रहो, और वो निकले ना निकले। तो ये विष का जैसे बताया राहु का, केतु का। तो अगर आपका जो भी ये असर करते हैं,
ये आपके पेट के माध्यम से करते हैं। ये पेट में आपके जब आप खाओगे और वो निकलेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो एक विष बनेगा शरीर में। अब वो विष का कारक क्यों कहा गया है इनको, कुंडली के 1,00,000 दोष बता दूंगा मैं, एक बस्ता भर के उपाय दे दूंगा आपको, कर लोगे। 4 दिन बाद वो कुंडली धूल खाएगी पड़ी पड़ी, और वे उपाय भी। लेकिन मेरे वो उपाय हैं जो आदमी अपने जीवन में ले आए। तो पहले तो ये देखो कि आप क्या खा रहे हो और क्या निकाल रहे हो। खा रहे हो तो निकल भी रहा है, या विष बन के वो आपके अंदर। अब समझ में आ गया, राहु और केतु को विष से संबंधित क्यों कहा है आचार्यों ने। ये अंदर अंदर आपके ऐसा विष घोलते रहते हैं। राहु को मुंह का कारक कहा गया है, रातु गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है वो केतु का है। तो खाने वाला खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो केतु गाली बक रहा है नीचे से, अबे रुक जा भाई राहु रुक जा, मेरे से नहीं समझ रहा। लेकिन क्या है, जीभ का स्वाद है। तो केतु पीड़ित हो गया। अब वो क्या करेगा, विषी बनाएगा ना। विष बनेगा तो वो विष सेम आपको नसों नाड़ियों का जो भी इंटेस्टाइन सिस्टम है वो तो आजकल खुल रहा है, तो मुझे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो पूरे शरीर में फैलेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जब आपका पेट ठीक नहीं होगा तो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करना शुरू कर देगा वो। ये बहुत बड़ा दोष बता रहा हूँ मैं, इसको हल्के में मत लेना। धीरे धीरे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होते 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 वो फिर आपके मस्तक तक चढ़ जाता है विष। कईयों को हार्ट में ब्लॉक हो जाता है, कईयों के इंटेस्टाइन में ब्लॉक हो जाता है। भीड़ लगी पड़ी है इन चीज़ों की अस्पताल में। अस्पताल चलाई इन्होंने रखे हैं, राहु केतु और शनि। अब समझ में आई इनको मलेच्छ क्यों कहा है। हर आदमी मलेच्छ का अपनी अपनी तरफ से मतलब निकाल रहा है, लेकिन ये मलेच्छ ग्रह क्यों है, आपके शरीर में ये मल जमा करवाते हैं। अगर इनके चक्कर में आ गए तो मल जमा करेंगे, विष बनेगा, और विष बनेगा तो सारी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित, बुद्धि बल प्रभावित, तो फिर उसमें विषाद आएगा। अब आई समझ में, विषाद आएगा। तो हमारे आचार्यों ने परमात्मा की जो दयालुता थी उस पे काम किया। ग्रहों ने अपना काम, परमात्मा ने ग्रह बना दिए, ग्रह अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे महान आचार्य थे पुराने, उन्होंने परमात्मा की जो दयालुता वाला विभाग था उसको कैच किया कि भाई ग्रह तो बन गए, लेकिन परमात्मा भी तो दयालु भी तो है ना, माफ करने वाला भी तो है ना। तो इसको कैसे सहे जाए ग्रह का प्रभाव, तो उन्होंने कुछ नियम बना दिए। तो उन नियमों पे अगर आप चलते हो, अब पूरा विश्व चल रहा है, इंडिया उससे हट रहा है, ये मामला गड़बड़ मुझे नजर आता है थोड़ा, और इसका मुझे दुख भी है। हमारे आचार्यों की जीवन शैली पे पूरा विश्व चल रहा है, पूरा विश्व आज आयुर्वेद को जान रहा है, पूरा विश्व आज योग को जान रहा है, पूरा विश्व आज देखो ना गोरे कैसे झांझ बजा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। भैया तनाव की पराकाष्ठा उन्होंने झेल ली है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तनाव की पराकाष्ठा तक वो लोग माया की अंधी दौड़ में अंधे होके भाग चुके, इसलिए वो झांझ बजा रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और तुम लोग जो है उनकी जैसी विद्या रच रहे हो। तो मित्रों, सबसे पहले अपना पेट ठीक रखो। अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी कार्य क्षमता ठीक है।
आपकी कार्य क्षमता ठीक है तो आपकी बुद्धि ठीक है, फिर ग्रह का प्रभाव आएगा, निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आया था कब गया था। और वही थोड़ा सा प्रभाव ग्रह का आएगा और कार्य क्षमता आपकी है नहीं, बुद्धि में आपके जो भरा पड़ा है मल, वो मैं बता ही रहा हूँ, किसी के हार्ट में भरा पड़ा है, किसी की इंटेस्टाइन में भरा पड़ा है। और आयुर्वेद में शरीर के सभी प्रकार के मलों को निकाल बाहर करने का प्रावधान बहुत बढ़िया है। हमारे प्राण आज, उनको मैं जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो उस टाइम में प्राणाचार्य होते थे, तो वो प्राणों के आचार्य थे, ना कि बॉडी के। वो आपकी आत्मा को भी खुश रखते थे, मन को भी खुश रखते थे। आनंद आनंद, इसलिए बोलते हैं आनंद ब्रह्मचारी। समझे, हर नाम के पीछे राज है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी व्याकरण, कहाँ तक बताऊं मैं। लेकिन आप लौट चलो, अगर लौट सकते हो तो। छोड़ो ये आड़ कबाड़ खाना और निकालो शरीर से मल को। आयुर्वेद में सब तरह का प्रावधान है, सब तरह का प्रावधान है आयुर्वेद में। तो अगर कोई आपको, जैसे मान लो कोई ग्रह तकलीफ है, कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ है, पहले आप आयुर्वेदाचार्य पे जाइए। अपने शरीर के मल जो निकालने हैं वो प्रावधान बताएगा आपको, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, हर चीज़ का प्रावधान बताएगा वो आपको। और हो सकता है उसको आपको रख के हफ्ते 10 दिन आपकी सफाई करनी पड़े। और इस मामले में हमारी शरीर विज्ञान कोई सानी नहीं है वर्ल्ड में। तो जो आपके विष घुल गया है राहु केतु शनि का, वो निकलेगा, वो निकलेगा तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। फिर कुंडली लेकर इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा किसी के पास। तुम कहोगे देख लेंगे भाई, फिर तुम्हारे अंदर इतना बल आ जाएगा, मनोबल, शारीरिक बल, बुद्धि बल। बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे, देखा जाएगा, हम खड़े हैं। क्योंकि आपकी मनोबल उस टाइम में ऊंच का रहता है जब आपका शरीर बल रहता है। अभी दिमाग में गैस चढ़ी है, कहीं कहीं तो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, कहीं कहीं गोलियां खा रहे हैं गैस की। आहा, तो भैया तुम्हारा मैं क्या कर लूँगा, मेरे पास मत आना कुंडली लेके। काम में अपना भी टाइम खराब करोगे, मेरा भी करोगे। क्योंकि तुम्हें तो वहम पैदा कर दिया। फिर क्या होता है, वहमी भी आदमी इसी कारण बनता है। जब उसकी बुद्धि में गैस चढ़ जाती है, उसकी बुद्धि में मल चढ़ जाता है, खून में मल मिल जाता है, खान पान के दोष के कारण ब्लड भी खराब, सारे रास्ते शरीर की बॉडी के जाम। अब उसका बताओ ज्योतिषी क्या करेगा। भाई तू पहले अपना खान पान सुधार, बाद में ज्योतिषी से बात करियो। लेकिन जिसको पैसे बनाने हैं, भाई आ जा, दिखा दे कुंडली, बता दिया भाई तेरा राहु ऐसा, शुक्र ऐसा, फलाना ढिगड़ा, ये कर लियो वो कर लियो। लेकिन कर लेगा, करेगा तो जब उसका शरीर में तो इतना मल भरा पड़ा है, पूरा शरीर मल से भरा पड़ा है। अभी वो काय की भक्ति करेगा, काय का भजन करेगा, उल्टा दिमाग में उल्टी उल्टी सोच आएंगी, हर टाइम तनाव में रहेगा। विषाद बताया है इनका वो एक असर। तो मित्रों, इस जहर को बढ़ने से रोको। ठूस ठूस के खा रहे हो मुंह से, जैसे राहु को कहते हैं मुंह। अब नीचे केतु गाड़ी बक रहा है, पीड़ित हो रहा है, कह रहा बस कर यार, बस कर, बहुत हो गया। अरे नहीं, मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी है। अब बताओ फिर क्या होगा, ऋषि बनेगा ना, मित्त भोजी। हमने इस शरीर को बढ़ाने का कोई, हमारे आचार्यों ने कुछ नहीं कहा। आप देख लोगे जितने भी ये मांस बढ़ाना
आटा खाना ज़्यादा, ये सब बेकार की चीज़ है। जितना बॉडी की ज़रूरत है हमारे आचार्यों ने उतना ही बताया। अब ये नई नई साइंस आ गई, उसके ऊपर तो पता ना क्या क्या खा रहे हैं भाई, भगवान इनका भला करे। तो मित्रों, ज्योतिष के बिना, आयुर्वेद के बिना ज्योतिष लंगड़ा है। लंगड़े घोड़े पर सवारी मत करो, आयुर्वेद अपनाओ, अपनी पुरानी परंपराएं अपनाओ। अगर बदलने को तैयार हो तो मेरे पास आओ, ग्रह में तुम्हारे सारे तार दूंगा 1 मिनट में, ये गारंटी है मेरी। चलना पड़ेगा मेरे हिसाब